तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जन सेवा केंद्र के बारे में कि जन सेवा केंद्र कैसे खुलता है। अगर आप नए वीएलई बनना चाहते हैं, मतलब कि अभी तक आपको जन सेवा केंद्र के बारे में नहीं मालूम है, तो आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, सारा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे जन सेवा केंद्र का समझ में आ जाएगा। अगर नया नया जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि क्या प्रोसेस होता है जन सेवा केंद्र लेने का। कॉमन सर्विस सेंटर, इसका नाम हिंदी में जन सेवा केंद्र है। और दोस्तों ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है, ये सिर्फ एक सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है, बहुत सारी कंपनी है जो कि जन सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है। जैसे बीएलएस हो गया, यहाँ पे जन सेवा केंद्र के नाम से भी है, और सहज जन सेवा केंद्र है। तो और सीएससी का आपको मालूम है, सीएससी क्या है कि यूज़ मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे उसका जो है सर्विस हो गया है, जुड़ गया है। मगर अब सर्विस के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि सीएससी के जो वीएलईस को जो सर्विस मिलती है वो बहुत कम मिलती है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी कंपनी है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण जन सेवा केंद्र, ऐसे छोटी छोटी कंपनी बहुत सारी हैं जो जन सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है। अब आप किसी भी एक जन सेवा केंद्र के मेंबर बन सकते हैं, या तो आप 2-3 एक साथ जन सेवा केंद्र ले सकते हैं। जन सेवा केंद्र लेने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे पैसा खर्च करना होता है। जी हाँ, कुछ फीस होती है। तो मैं आपको सीएससी का एक प्रोसेस बताता हूँ। अब बाकी जैसे सहज सेवा केंद्र आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 6,000 रुपये फीस है ई डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि यूपी की ज़्यादातर सर्विस, आधी से ज़्यादा सर्विस जो है सहज जन सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है। सीएससी आधी सर्विस प्रोवाइड करती है और सहज आधी सर्विस ई डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह अदर स्टेट में, अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अलग अलग है। तो आप पहले ये अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लेंगे कि आपका जो ई डिस्ट्रिक्ट का सर्विस है किस जन सेवा केंद्र से यहाँ पे मिलता है, मतलब कि वहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप ज्वाइन करें। तो उसके लिए अगर सीएससी का आप देखना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, वीडियो मैंने बनाया भी है, तो चैनल पे देख ही सकते हैं। तो फिलहाल सीएससी के बारे में बताते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सीएससी का ही जन सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। अब दोस्तों सीएससी में क्या है कि सीएससी में एक पेपर होता है। तो पेपर के लिए सीएससी ने एक वेबसाइट बनाया हुआ है टीईसी सर्टिफिकेट का। तो टैक्स सर्टिफिकेट लेना होता है, तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। करीब 1400 कुछ रुपये वहाँ पे फीस होती है, जिसमें आप सिर्फ 2 बार पेपर दे सकते हैं। मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 बार पेपर देंगे, अगर पास हो जाएंगे तब आपको सीएससी की एक रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट है, वो टैक्स सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तभी आप जन सेवा केंद्र यहाँ पे खोल पाते हैं। तो टीईसी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर वहाँ पे 10 असाइनमेंट होते हैं, मतलब पढ़ो, उसके बाद क्लियर करो उसको। क्वेश्चन आता है 10-10, 12-12, तो उसको दो। मतलब कि टेस्ट पेपर जो होता है वो क्लियर कर लेंगे। जब 10 होता है असाइनमेंट, 10 भी क्लियर कर लोगे 10, तो नीचे लास्ट में एक एग्ज़ाम होता है जो कि ऑनलाइन कैमरे के थ्रू होता है। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पास करना होता है। और जो पेपर आते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि अकाउंटिंग, बिजनेस, ये सब, और बीएलई के बारे में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पेपर होता है। ये आपका मैथमेटिक्स ये सब नहीं आएगा। बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन। अब आपने यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, रिजल्ट तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है। मतलब कि जैसे आप पेपर दिए, सही हो जाता है, तुरंत सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। फिर वो सर्टिफिकेट लेके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सीएससी की एक gov.in की वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको वहाँ पे सारी डिटेल देनी होती है, बैंक का, वो सारी चीज़ें। फिर वही सारा हार्ड कॉपी ले जाके सीएससी के एक ऑफिस में है आपकी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जमा करना होता है। आप जमा नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा, मगर एक बार जमा करना जरूरी होता है। कभी ना कभी आपको जाके देना होता है। नहीं तो क्या करते हैं डीएम लोग, क्या करते हैं, उनके पास बहाना होता है, वो आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बता देंगे कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो पूरा प्रोसेस आप कर लीजिए। और डीएम मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सीएससी का डीएम, सीएससी एक प्राइवेट कंपनी है, ना कि गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सीएससी में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर अप्रूव हो जाएगा। तो एक आईडी मिलती है सीएससी की तरफ से, वही आईडी आपको जो है, फिर एक वेबसाइट होता है वहाँ, उसी वेबसाइट में, सॉरी, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया तो वहीं पे जाके जो है उसको जो है मतलब कि एक्टिवेट किया जाता है। पासवर्ड, आईडी जनरेट करना होता है, सारी चीज़ें, पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पे देना होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट होते हैं, देने होते हैं। फिर जब ये सब हो जाता है तब आपको सीएससी का एक डिजिटल सेवा पोर्टल है, वहाँ पर जाना होता है और वहाँ पर लॉग इन करना होता है।
अब दोस्तों वो जो पोर्टल है उसमें सीएससी की जितनी सर्विसेज हैं, जो सीएससी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे आधार हो गया, बैंक हो गया, और क्या नाम है, पीएम की जो सुविधाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत हो गया, तो उनके पोर्टल हैं, सर्विस उसको बोलते हैं, पोर्टल है उनके, तो वो वहाँ पे डिजिटल सेवा के पोर्टल में सारी होती हैं। वहाँ से क्लिक करके दूसरे पोर्टल पे जाया जाता है, वहाँ से क्लिक करके फिर रिडायरेक्ट हो जाता है दूसरे पोर्टल पे। तो वो एक मेन पोर्टल है जहाँ से हर पोर्टल में जाया जाता है। कुछ पोर्टल ऐसे भी हैं सीएससी की जो अलग है, जो कि उसमें नहीं है, अलग से हैं, तो वहाँ पर जैसे इंश्योरेंस के हैं तो इंश्योरेंस के, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं सीएससी में, इसलिए लोग सीएससी ज़्यादा यूज करते हैं। मगर एक चीज़ खामी ये है सीएससी में कि अगर आपको कुछ चीज़ें, अगर मान लीजिए दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी सर्विस नहीं है सीएससी की। टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे तो कोई मतलब वो बंद है, और आपको सिर्फ टिकट जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, या तो आप मेल कर सकते हैं, और उससे कोई समाधान नहीं होगा। जब तक आप किसी से अपनी बात ठीक से नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्विस कैसे मिल सकती है। तो आज के समय में सीएससी की जो सर्विस है वो यहाँ पे 99% बेकार है। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं बात करके वो ठीक करवा लूँगा, तो वो नहीं होने वाला है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे सर्विस नहीं मिलती है। बाकी जो ऐसी सर्विस है जो कि प्रोवाइड करती है लोगों के लिए, मतलब कि काम जो होता, वो सर्विस बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये है यहाँ पे बेनिफिट। क्योंकि मान लीजिए आपको सिर्फ बैंक में काम करना है, मान लीजिए आपको सिर्फ ई डिस्ट्रिक्ट में ही काम करना है, तो क्या है कि इसमें हर ऑप्शंस अवेलेबल है। मान लीजिए आधार कार्ड आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है। मगर अगर आप नए बीएलई हैं, नया सीएससी सेंटर आप खोलना चाहते हैं, तो क्या है कि अब आपको ये सारी चीज़ें मिलने भी वाली नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियर बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे मतलब कि नाक रगड़ लेंगे तब भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही इतनी खुल गई हैं कि अब आगे प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। 99% लोगों को नहीं मिल रहा है, ना तो आधार सेंटर मिलता है इसमें, ना तो बैंक बीसी मिलता है। जो पैसा खर्च करता है, जो डीएम के साथ मिलके, मतलब ऐसे, तो उस तरीके से यहाँ पे आप ये प्रोसेस हो गया। तो फिलहाल आप क्या करें कि कोशिश करें कि अगर सीएससी लेना चाहते हो तो सीएससी ले सकते हैं। बाकी अदर जो कंपनीज है उसमें आपको पेपर वेपर नहीं देना होता। वहाँ क्या होता है कि उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। जैसे सहज का आप कोई भी लेंगे, यहाँ पे जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं सहज का, तो सहज एक्चुअली हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। और जैसे यूपी के हैं, यूपी में अवेलेबल है, तो होता क्या है कि उनकी जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ई डिस्ट्रिक्ट का 6 से 7 हज़ार रुपये वो लेते हैं। बैंक बीसी भी आप लेना चाहते हो, उनके साथ एक दो जो बैंक टाइप किया हुआ है, तो वो सब मिला के आयुष्मान को मिला के 12-13 हज़ार रुपये वो यहाँ पे चार्ज करते हैं एक बार आईडी देने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, धीरे धीरे जो है वो अपना सर्विस जोड़ रही हैं, और अच्छा मतलब कि उसमें अच्छा वो सर्विस देती हैं। ऐसा नहीं कि अब क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है, वहाँ पे लोग कम हैं, तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं, तो काम भी अच्छा होता है। मगर होता क्या है कि ज़्यादा सर्विस नहीं है, तो इसलिए लोग जो है सीएससी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था यहाँ पे जन सेवा केंद्र खोलने के बारे में जानकारी। तो उम्मीद है कि अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है नया जन सेवा केंद्र खोलने के लिए, तो आप नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा 100%। और या तो इंस्टाग्राम पे आप जाके वहाँ पे फॉलो करें रितेश34, वहाँ मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मेरे और भी चैनल है, मैं इसी पे वर्क नहीं करता हूँ। जन सेवा केंद्र भी खुला हुआ है, मेन चैनल अलग है, वहाँ से अर्निंग होती है। ये सिर्फ हेल्प की रिगार्डिंग है, ऐसा नहीं है कि सीएससी की तरफ से मुझे ये चैनल मिला हुआ है, ये नहीं है। मैंने सोचा कि कुछ रियलिटी वीडियो बनाया जाए और लोगों को जो है रियल चीज़ें बताई जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप ज़रूर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।